आए दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन में जानते हैं बिटवीन और एमांग के प्रयोग के बारे में। और इनका बहुत ज्यादा प्रयोग भी होता है। कभी कभी हम बिटवीन की जगह एमांग का प्रयोग कर देते हैं, एमांग की जगह बिटवीन का प्रयोग कर देते हैं। हालांकि दोनों के अर्थ में समानता है। तो इन दोनों का अर्थ क्या है? बीच में। ठीक है, दोनों का प्रयोग बीच में के अर्थ में होता है, लेकिन प्रयोग करने में अंतर है। अब इसको हम वाक्य द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यदि दिया हो यह सेब राम और श्याम के बीच में बांट दो। देखिए, वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। यह सेब राम और श्याम के बीच में बांट दो। तो सेब एक है और कितने लोगों के बीच बांटना है? दो लोगों के बीच, राम और श्याम के बीच। तो जब दो लोगों के बीच कोई चीज बांटनी है, उस दशा में आप प्रयोग करेंगे बिटवीन का। ठीक है ना? तो इस वाक्य में बिटवीन का प्रयोग होगा। अगर आप एमांग का प्रयोग करते हैं तो गलत। तो ट्रांसलेशन करते हैं इसका। डिवाइड, डिवाइड मीन्स बांट दो। यह इंपरेटिव सेंटेंस है। यह सेब, दिस एप्पल, किसके बीच में? राम और श्याम के बीच में। बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन राम एंड श्याम। यदि दे दे संपत्ति मीरा और गीता के बीच बांट दी गई। देखिए, संपत्ति मीरा और गीता के बीच बांट दी गई। तो अब कितने लोग थे? मीरा और गीता, दो लोग। दो लोगों के बीच संपत्ति का बंटवारा हुआ। तो अब इस बीच के लिए क्या लगाएंगे आप? बिटवीन लगाएंगे। तो आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा प्रॉपर्टी वाज। देखिए, यह पैसिव वॉइस में है बात आपका। प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड बिटवीन मीरा एंड गीता। ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन होगा। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। इन फलों को मोहन, करण और गोपाल के बीच में बांट दो। देखिए, इन फलों को मोहन, करण और गोपाल के बीच में बांट दो।
तो फलों को कितने लोगों के बीच में बांटना है? अब 2 से ज्यादा लोग हो गए, 3 लोग हो गए, मोहन, करण और गोपाल। तो जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच किसी वस्तु का बंटवारा करना हो तो वहां आप एमांग का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग यहां नहीं होगा। तो यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है। यह हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन फलों को, तो दीज फ्रूट्स, बीच में अब लगेगा आपका एमांग, इनके बीच में मोहन, करण और गोपाल। तो मोहन, करण एंड गोपाल, यह हो जाएगा। और देखते हैं, पूरा पैसा सीमा, पूनम और प्रज्ञा के बीच बांटा जाएगा। देखिए, पूरा पैसा सीमा, पूनम और प्रज्ञा के बीच बांटा जाएगा। अब इस वाक्य में कितने लोगों के बीच पैसा बांटना है? 2 से अधिक लोग हैं, तो आप एमांग का प्रयोग करेंगे, यानी 2 लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग, और जब 2 से ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आप एमांग का प्रयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा ऑल द मनी, ऐसी बात यह भी है, विल बी डिवाइडेड एमांग सीमा, पूनम एंड प्रज्ञा। ऑल द मनी विल बी डिवाइडेड एमांग सीमा, पूनम एंड प्रज्ञा। तो यह आपका ट्रांसलेशन हो गया। इस तरह से अब कंफर्म है कि जब 2 लोग रहेंगे, ठीक है, 2 लोगों के लिए क्या लगाएंगे आप? बिटवीन, ठीक है। लेकिन जब 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या लगाएंगे आप? एमांग का प्रयोग, ठीक है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यह आपकी वीडियो बिटवीन और एमांग के बारे में, आशा हूं आपको पसंद आएगी। थैंक यू।